शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान देवदेव महादेव की कृपा जब होती है, भगवान शंकर की जब तक करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में यदि आप डूबे हैं, भगवान शिव की भक्ति को आप धारण कर रहे हैं, तो ये अपने भीतर एक भाव प्रकट कर रखो कि ये भक्ति जब तक शिव नहीं दिए तब तक नहीं हो पाई। और भगवान ने जब भगवान शंकर ने आपको भक्ति दी, तब आप महापुराण की कथा में पहुंचकर उस कथा का लाभ और तेरी कृपा बिना न हिले कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई मनुष्य है, कोई मानव है, जिसने भगवान शंकर की भक्ति को किया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, मेरे देवदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंभू ने उसको देने में कमी नहीं की। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर भगवान, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी उसको देने में कभी कमी नहीं की। बस एक चीज है, शंकर को पहचानना। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा चल रही है वो श्री गुरु शिव पुराण की कथा चल रही है। माता, पिता, गुरु, शिक्षक, इनको पहचानना बड़ा कठिन काम है। हमने पहले भी कथा में कहा, इनको कोई पहचान नहीं सकता। जो पहचान गया एक बार देवदेव महादेव की कृपा को, जो जान गया एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, समझ लो उसकी जिंदगी सार्थक, उसका जीवन सार्थक। आप सबने एक कथा सुन रखी है शिव पुराण की, उस कथा को आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना, समुद्र मंथन की कथा। उसको आपने भागवत में भी सुना है और उसको आपने शिव महापुराण में भी सुना, विष्णु पुराण में भी सुना, बरहा पुराण में उसको सुना, देवरी नारदी पुराण के अंतर्गत उसको सुना, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत उसका स्मरण किया। आपने सुना वो जो मंथन की कथा है, समुद्र मंथन, उस मंथन में सारे देवताओं को क्या प्राप्त हुआ था?
जम के बोलो जरा। अमृत। क्या मिला था? अमृत। शिव जी को क्या मिला था? विष। और जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जब देवताओं को अमृत मिल गया, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और देवाधिदेव महादेव को जो विष मिल गया, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर जरा, बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी मंथन की कथा है, विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है। विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है और शिव महापुराण में भी मंथन की कथा है। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो इस प्रसंग को आपको समझ में आएगा कि भगवान शंकर के हिस्से में विष और देवताओं के हिस्से में अमृत है। विष पीने वाले ने शोर नहीं मचाया। मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया। कितना शोर मचा। शिव जी के विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवाधिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला? जब हम ये विचार कर बैठ जाते हैं कि अब हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, मिलेगा, समय आएगा। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कर रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाएं और हम आएंगे। आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना कर। सभी पंडालों में हम जरूर जाएंगे। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे तो बाबा ने तुम्हारी सुनी की नहीं सुनी ना? शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवाधिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले नहीं। और शीश गंगा की धार गले सर्पों का हार, महादेव भोले से
दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। तेरा विचार कर, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापा, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव ही जो महादेव ऐसे हैं को विकार। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते, इसलिए शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे भाव को श्रवण कर लेता है, केवल एक लोटा। यहाँ पर एक बहन ने एक लोटा भेजा, ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आश्रम में काम आ जाता। अब ये लोटा भेजा, ठीक है, इसमें एक पत्र लिखा है इस लोटे में, हो मैं कमलेश बेनीवाल गाँव कुम्हारिया